बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी फार्म फिट। आज की वीडियो में स्पेशली आपके लिए दो ऐसे हैवी विटामिन्स लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन लोग जो है वो डाउटफुल रहते हैं कि मैं कौन सा इस्तेमाल करूँ। दो विटामिन्स जो हैं वो बेशुमार इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, हम इस्तेमाल भी करने चाहिए, लेकिन लोग जो है वो डाउट में रहते हैं कि इन दोनों में से मैं कौन सा इस्तेमाल करूँ। तो आज की वीडियो में कंपैरिजन बताऊंगा दोनों का, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए और किसको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन्स कौन से हैं? सर्बेक्स जी है और एक है पोलीबियन जी। नाम दोनों का मिलता जुलता है। कंपैरिजन बताऊंगा और आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि कौन सा आपने इस्तेमाल करना है और किस टाइम करना है। तो वीडियो को आपने पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करना है और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, तो दो पावरफुल विटामिन जिनकी मैंने बात की थी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इनका रिव्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक विटामिन है सर्बेक्स जी, बहुत ही मशहूर विटामिन है, सब इस्तेमाल करते भी होंगे इसको। और दूसरा एक विटामिन है वो है पोलीबियन जी। अब जैसे नाम से आपको लग रहा है कि दोनों के एंड पे जी आ रहा है, यानी कि जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिंक को, यानी कि दोनों में जिंक की मिकदार जो है वो पाई जाती है। अब सर्बेक्स जी की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल नाम से जैसा मैंने बताया तो जिंक है, जिंक इसके अंदर होता है, विटामिन सी वगैरह इसके अंदर पाया जाता है। इसी तरह अगर हम पोलीबियन जी की बात करें तो इसके अंदर भी जिंक जो है वो मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ई, सी, फॉलिक एसिड, B1, B6, B12 वगैरह इसके अंदर जो है वो ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। अब इनकी जो मिकदार है वो अगर हम देखें तो कितनी कितनी मिकदार दोनों में पाई जाती है। सबसे पहले अगर जिंक की बात करें तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि जिंक 222.5 mg दोनों में सेम क्वांटिटी पाई जाती है। इसके अलावा विटामिन ई भी दोनों में 30 इंटरनेशनल यूनिट पाए जा रहे हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड B1, B2, B6 अगर आप देखें तो दोनों में विटामिन बिल्कुल सेम पाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिंक में अगर आप देखें ऊपर लिखा हुआ है जिंक प्लस विटामिन सी, लेकिन अगर सर्बेक्स जी में देखें तो उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। यानी कि जितनी भी विटामिन सर्बेक्स जी के अंदर पाए जा रहे हैं उसी को अगर देखें तो सेम विटामिन हम पोलीबियन जी में भी हमें मिल रहे हैं। यानी कि ये दोनों अगर हम विटामिन का कंपैरिजन करें तो ये विटामिन बिल्कुल सेम है, यानी कि सर्बेक्स जी और पोलीबियन जी इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि इसके अंदर जितने भी विटामिन पाए जाते हैं वो सेम मिकदार में पोलीबियन जी में भी पाए जाते हैं। यानी कि ऐसा समझ लें कि ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। यानी कि अगर आप पोलीबियन जी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो सर्बेक्स जी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप सर्बेक्स जी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो पोलीबियन जी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो मिकदार विटामिन की पाई जाती है वो सेम है। यानी कि डोज जो है वो आपकी डबल हो जाएगी, तो ओवर डोज से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए दोनों विटामिन में से कोई सा भी ले लें, ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोनों विटामिन हैं इसमें से आप एक ही लेंगे, दोनों नहीं लेंगे और आपको इनका कंपैरिजन भी समझ लग गई होगी। अब बात करते हैं कि हमने इनमें से जो विटामिन हैं वो किस टाइम लेने हैं। तो आपने मॉर्निंग में लेने हैं विटामिन, इन दोनों में से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और कोशिश करिएगा कि पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। डेयरीज प्रोडक्ट और इसके अलावा जितने भी और मशरूबात आती हैं उनके साथ आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। यानी कि सर्बेक्स जी या पोलीबियन जी में से जो भी लेनी है वो आपने मॉर्निंग में लेनी है, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल है वो आपने किसी भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ नहीं करना, यानी कि दूध के साथ नहीं लेनी, किसी जूस के साथ नहीं लेनी, ठीक है। और इसके खाने से आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद जो है आपने कम से कम कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने। अब इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है? तो जिस तरह सर्बेक्स जी का आप इस्तेमाल करते हैं उस तरह पोलीबियन जी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है आप इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने वीडियो देखी, आपने कंपैरिजन भी देखा है, उम्मीद है कि आपको कंपैरिजन समझ लगा होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। इंशाल्लाह एक और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।